एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं रोज़ क्या करती थी जिससे कि मुझे 99 परसेंटाइल आए। ये चीज़ें आप लोगों को भी फॉलो करनी है एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे बच्चों। कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज मुझे पक्का बताओ बच्चों, क्योंकि हम लोगों को हमारे ड्रीम कॉलेज को अचीव करना ही करना है किसी भी हालत में। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपका कॉमेंट मुझे दिख नहीं पाएगा। आप लोगों के ड्रीम कॉलेज के हिसाब से मैं उसकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी कि इस ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या करना होगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद कमेंट करना मत भूलना बच्चों। सबसे पहले मैं एक मॉर्निंग पर्सन थी, तो मैं हमेशा अपनी पढ़ाई सुबह करती थी और मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूँगी कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 बजे रात को सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो। तो एक साइंस में टर्म होता है सर्काडियन रिदम, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी की साइकिल, ठीक है, टाइम साइकिल, वो आप लोगों की मेंटेन रहनी चाहिए बच्चों। मैं आप लोगों की बड़ी बहन करके आप लोगों को बोल रही हूँ, आप सब मेरे लिए अपने भाई बहनों जैसे ही हो, तो मैं आप लोगों के लिए उस वजह से बोल रही हूँ कि सर्काडियन रिदम को फॉलो करो बच्चों। सुबह सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का। फिर भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता तो वो अपने टाइमिंग्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। मैं आप लोगों को सुबह के हिसाब से अपना टाइम टेबल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं 10 बजे सो जाती थी, फिर मैं 4 बजे उठती थी बच्चों, फिर मैं 4:30 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। अब मैं अपना दिन कैसे शुरू करती थी, मैं अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती थी, ठीक है। सुबह का हिस्सा वो हिस्सा होता था जहाँ पे मेरा मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मेरा। अब आप लोग मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है बच्चों। अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सबसे सुबह पढ़ती थी, क्योंकि सबसे फ्रेश माइंड तब होता था मेरा। अब उसमें मैं क्या करती थी, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो टाइम लगता था उसको ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और ईजी सब्जेक्ट आपका सेम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को टाइम लगता है। मैं क्या करती थी, 4:30 से लेकर 5:30 में ये जो फॉर्मूला बुक है जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी होती थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे होते थे, ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते थे जो अच्छे होते थे, ट्रिकी होते थे, वो सबको मैं रिवाइज़ करती थी। तो मेरा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो मैं फिजिक्स की ही 4:30 से 5:30 अपनी पूरी फॉर्मूला बुक रिवाइज़ करती थी। आप लोगों को भी ये चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद मैं 5:30 से लेकर 7:30 अपनी पढ़ाई करती थी। तो मैंने टेक्स्ट बुक की एक लाइन नहीं पढ़ी थी बच्चों, क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो 5:30 से 7:30 मैं पढ़ती थी क्रैश कोर्स से और अपनी फॉर्मूला बुक में नोट्स बनाती रहती थी। तो 2 से 2.5 आवर्स में अपना एक चैप्टर कंप्लीट करती थी, क्योंकि हमारे को 72 चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं, उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं ये एडवाइस करूँगी कि एक लाइन पढ़ने मत जाओ बच्चों। 99% बच्चों को मैंने फेल होते हुए देखा ये चीज़ करते हुए। तो आप लोगों को इसीलिए बोलती हूँ हमेशा कि क्रैश कोर्स लगाओ, कहीं से भी लगा लो, बट ये ध्यान रखना 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए होने चाहिए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड होना चाहिए। मैं ये चीज़ जानती हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा कोर्स किसी ने नहीं बनाया बच्चों। ये महाराष्ट्र का टॉप कोर्स है जहाँ पे CUAP, VGTI, वालचंद टॉप फार्मेसी कॉलेजेस के बच्चे गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी जाओ। तो क्रैश कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जाके पक्का एनरोल कर लेना बच्चों। आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। तो 4:30 से 6:30 7 तक मैं अपना डिफ़िकल्ट चैप्टर, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का पढ़ लेती थी, ठीक है। उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटा MCQ सॉल्व करती थी। MCQs कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो आपके क्रैश कोर्स में मैंने कवर करवा दिया। और एक्स्ट्रा आप लोग कहाँ से कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके HSC बुक के पीछे के क्वेश्चंस, इस टाइप से अदर CET के क्वेश्चंस ये कर सकते हो। अब अगर फॉर सपोज आप 50 MCQs करने वाले हो एक सब्जेक्ट के, ठीक है, या फिर आप स्टार्टिंग में 30 MCQs करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, आधे में डिवाइड करना है। तो 15 MCQs तो आपको जो कोर्स में पढ़ा दिए वो आप लोग करोगे। 15 जो आप खुद से करने वाले हो ना MCQs, वो आपको टाइमर के साथ करने हैं बच्चों। टाइमर का मतलब क्या, 15 क्वेश्चन आपको 15 मिनट के अंदर अंदर करने हैं, क्योंकि CET में आपको 150 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करने होते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, कोई नहीं बताता ये आप लोगों को बच्चों, ये आप लोगों को फॉलो करना ही करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो 8:30 तक मेरा ये हो जाता था। फिर मैं 9:30 तक ब्रेक लेके अपने मीडियम वाले चैप्टर पे जाती थी, ठीक है। उसको मैं 2 घंटा पढ़ती थी, 9:30 से 11:30, वही अपने नोट्स वगैरह बनाती थी, फॉर्मूला शीट्स। उसके बाद उसके MCQ सॉल्व करती थी। ऐसे करके मेरा 1 o'clock तक हो जाता था। 1 से 2 आप रेस्ट कर लो, सोना, खाना पीना सब कुछ कर लो। खाना बच्चों अच्छे से खाना है, पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी चीज़ें, क्योंकि ये मैंने भी फेस की। अब आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, याद नहीं हो रहा है, मेमोराइज़ नहीं हो रहा, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह, उन सबको आपको चिपका के रखना है अपने स्टडी बोर्ड पर, ठीक है। तो आते जाते आप लोग उसको देखोगे तो दिमाग में चीज़ें स्टिक होने लग जाएंगी, ठीक है।
आप समझ लो अगर बहुत खींचतान का आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो 3 बजे तक आपके 2 सब्जेक्ट्स के एक चैप्टर हो जाएंगे अच्छे से बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 3 to 5 अपना ईजी वाला सब्जेक्ट जो सबको पसंद होता है वो करना है आप लोगों को। ठीक है, 3 to 5 उसकी पढ़ाई कर लेना क्रैश कोर्स में से। उसके बाद 5 to 6:30 उसके न्यूमेरिकल्स और 7 तक आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको 10 बजे तो सोना है, खाना वाना खा के थोड़ा सा पूरे दिन का आपको कुछ रह जाएगा तो वो बफर टाइम में आपको कंप्लीट कर देना है बच्चों। अब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टाइम टेबल है ये आपका अभी मार्च के महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको अप्रैल में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस टाइम टेबल में हमने हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि मॉक टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो मार्च में यानी कि आज से लेके 31 मार्च तक आपके पास 8-9 दिन है, आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं बच्चों उसमें। तो आप उस दौरान पे क्या करोगे, आप लोग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके शॉर्ट चैप्टर्स या थोड़े ईजी चैप्टर्स, या तो 11th के चैप्टर्स हो गए या 12th के ईजी चैप्टर्स हो गए, उनको करोगे जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। फिर आप लोग मॉक करोगे। तो मॉक के लिए बेसिकली आपका एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे तो आपको वो चाहिए अपने मॉक के लिए, और उसके बाद आपको 2 घंटे एनालिसिस के लिए चाहिए। तो इसलिए आपको पढ़ाई का टाइम कम करना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही करती थी। अब मॉक एनालिसिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, और मॉक आप लोगों को 2 टाइम स्लॉट्स होती है, 9 to 12 नहीं तो 2 to 5। इन दोनों टाइम स्लॉट्स में से आपको कोई ना कोई एक CET का एक्चुअल एग्जाम का होगा, तो इन दोनों टाइम स्लॉट्स में से ही करना है आप लोगों को मॉक टेस्ट। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं है ये चीज़, लेकिन अगर आप इस टाइम में करोगे तो आपका माइंड जो है वो सेट होने लग जाएगा। तो एक दिन आप लोग 9 to 12 करो, दूसरे दिन 2 to 5, फिर 9 to 12, 2 to 5 ऐसे करो। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले करके ही जाना है बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो ड्रीम कॉलेज का सपना भूल जाओ बच्चों। मॉक टेस्ट आपको टाइम्ड एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा, आपको याद आ रही हैं चीज़ें नहीं आ रही हैं उसमें हेल्प करेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएगा। 3000 क्वेश्चंस के 3000 डिटेल सोल्यूशन से आपको बहुत प्रैक्टिस मिलेगी बच्चों। आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी आएगी, और हमने महाराष्ट्र का बेस्ट मॉक टेस्ट बनाया बच्चों। सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप लोगों को एक्चुअल CET में भी देखने को मिलेंगे, बच्चों को मिला है ऐसा देखने के लिए। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है बच्चों। मॉक टेस्ट में एनरोल फटाफट हो जाना है। आप लोगों के लिए स्पेशल कूपन कोड चल रहा है रंग, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे। तो फटाफट जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको मॉक टेस्ट के लिए एनरोल हो जाना है बच्चों। जब आप लोग मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे, उसकी भी एक वीडियो आने वाली है डिटेल में, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको करना है। मॉक टेस्ट की एनालिसिस वीडियो चाहिए तो येस कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा बच्चों। तो इस तरीके से मैंने पढ़ के अपना ड्रीम कॉलेज निकाला था, 99 परसेंटाइल लाई था। और अगर आप लोग भी यही टाइम टेबल फॉलो करोगे, यही रूटीन बना के चलोगे बच्चों अगले 30 डेज़ के लिए, तो आप लोग पक्का अच्छा स्कोर करोगे, बिलीव मी। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी ही करनी है बच्चों। आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करना है। जिस दिन मॉक्स दोगे उस दिन पढ़ाई थोड़ी सी कम करके आप लोगों को करना है। मार्च के महीने में 2 से 3 दोगे, और फिर अप्रैल में हम लोग ज़्यादा मॉक्स देने लग जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई हो। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होगा वो भी पक्का बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।